युवाओं को सोचना होगा, हर माँ को सोचना होगा, हर पिताजी को सोचना होगा कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसे निर्धारित हो और किस है उनका भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार, मैं सुनील भारती। आज हम बात करेंगे रोजगार की। इन दिनों बिहार में 3 तरह के रोजगार चल रहे हैं। डेटा रोजगार, महिला रोजगार और तीसरा भविष्य की रोजगार। सबसे पहले बात करते हैं डेटा रोजगार, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री डेटा रोजगार की बात करते हैं। डेटा रोजगार उन लोगों के लिए है पास अच्छा खासा बिजनेस है, जिनके पास समय फालतू है, वो लोग डेटा का अच्छी तरीके से यूज करते हैं। इसमें फायदा किनका होता है? बड़े बड़े कंपनी का। आम लोगों के लिए ये एक सिर्फ विनाश का कारण है। कोई गरीब का बच्चा अगर रील बनाने में अपना समय व्यतीत करता है तो अपना भविष्य खराब कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि अगर आप डेटा रोजगार दे रहे हैं तो इसमें सिर्फ बड़े लोगों का फायदा हो रहा है, ना कि छोटे लोगों का, गरीब लोगों का, असहाय लोगों का, जिनके परिवार, जिनकी माता और पिता मजदूरी करते हैं। वो 300 रुपये का रिचार्ज करने में उन्हें 300 बार सोचना होता है कि अगर हम 300 रुपया खर्च कर देंगे तो हमारा घर में एक वक्त का राशन में कमी आ जाएगा। दूसरी तरफ बात करते हैं नीतीश कुमार का, जो 10,000 रुपया अकाउंट में देकर महिलाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं। जीविका दीदी आज के तारीख में नीतीश कुमार का वो हथियार है जो घर घर पहुंचकर अपने पार्टी का विषय में चर्चा करते हैं। जीविका दीदी एक तरह का वो आरएसएस का रूप ही है। अगर उनके अकाउंट में 10,000 रुपया दिया गया है तो क्या 10,000 रुपये से कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? कोई भी बिजनेस शुरू हो सकता है? कभी नहीं। 10,000 तो कब का खत्म हो गया होगा। अब आशा और उम्मीद में वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर वो मुख्यमंत्री फिर से बनते हैं तो बाकी का पैसा दिया जाएगा। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तब 10,000 रुपया के बदले उसे 15,000 रुपया वसूले जाएंगे, क्योंकि वो लोन के माध्यम से दिया गया है। 10,000 से आज के तारीख में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है जो आपने उसको एक झांसे में देकर 10,000 रुपया उनके अकाउंट में दे दिया गया। बहुत से महिला का जो माइक्रो फाइनेंस, जो छोटी छोटी ग्रुप लोन लिए हुए हैं, समूह लोन लिए हुए हैं, पैसा आते ही उसका पैसा निकल गया, लेकिन 10,000 रुपया उनके माथे पे चढ़ गया। कभी भी ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कभी ये बात नहीं किए हैं कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री लगाएंगे और यहाँ के जो मजदूर लोग हैं वो यहीं पे काम करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम देखते हैं, सोचते हैं। क्यों? मुंबई, गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता, वहां के मुख्यमंत्री सोचते हैं कि हमारा प्रदेश का रेवेन्यू कैसे बढ़े, हमारा प्रदेश के लोगों को काम कैसे मिले। एक महाराष्ट्र में अगर कोई बाहर के प्रवासी आते हैं तो उसे बिहारी करके मार करके भगा दिया जाते हैं, लेकिन आप लोग ना तो इंडस्ट्री की बात करते हैं और ना ही यहाँ पर कोई रोजगार की बात करते हैं। सिर्फ झूठी आश्वासन देकर अपने वोट को, अपने मतों को अपने तरफ करते हैं। तीसरा है यहाँ पर एक नीति तेजस्वी। पिछले विगत 2 वर्षों में उन्होंने जितने भी भाषण दिए, सिर्फ युवाओं के विषय भाषण दिए हैं। भविष्य में आने वाले जो दिक्कतें होगी उनके विषय में बात की है कि सभी युवा को रोजगार दिया जाएगा, सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा और हर घर में एक सरकारी नौकरी होगा। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेंगे, कोई भी प्रवासी मजदूर बाहर नहीं काम करेंगे। कम से कम वो इतना तो सोचें कि हमारे प्रवासी मजदूर अगर बाहर जाते हैं तो उसकी किस तरह की जिंदगी होती है। उन्होंने ये तो दिमाग में लाया, उन्हें लोगों को एक आश्वासन तो दिया, ना कि उसे डेटा का रोजगार की विषय में बात किए और ना ही महिला को 10,000 रुपया देकर उनको लोन के चक्कर में फंसाने की बात की है। अब आपको डिसाइड करना है, भागलपुर बिहार के लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे डेटा से रोजगार चाहिए या 10,000 रुपया और भी लोन लेके मुझे लोन के दलदल में फंसना है, या फिर अच्छी खासी अगर यहाँ पर इंडस्ट्री खोला जाए, अगर यहाँ पे फैक्ट्री खोला जाए, वो बात कर रहे हैं कि उनका साथ दिया जाए। बिहार को जनता
को डिसाइड करना होगा कि मुझे किस तरफ जाना है। माँ, पिताजी और बच्चे, ये तीनों को डिसाइड करना होगा। हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे घर में ही रहे और उन्हें रोजगार मिले। हर पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिले और उसका जीवन यापन अच्छी तरीके से गुजरे। और ये लोग डेटा की बात करते हैं, आप उसे मोबाइल पे नचवा कर उससे पैसा कमाने की बात करते हैं। युवाओं को सोचना होगा, हर माँ को सोचना होगा, हर पिताजी को सोचना होगा कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसे निर्धारित हो और किस है उनका भविष्य उज्जवल हो। या आपको डिसाइड करना है कि किस कदम जाना है। रोजगार मतलब होता है कि आपके परिवार को आत्मनिर्भर बनाना। रोजगार मतलब होता है आत्मसम्मान। रोजगार मतलब होता है इज्जत। रोजगार मतलब होता है खुशहाली, ना कि आपको प्रॉब्लम में डाल देना। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।